हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो आज हम बात करेंगे पीपल फेलोशिप की। पीपल फेलोशिप ग्रेजुएट जो 21 ईयर एज के पार हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एमपी और दिल्ली में ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो जानेंगे पीपल फाउंडेशन के बारे में। दूसरा जानेंगे इस फेलोशिप के बारे में, इसका टाइमलाइन, इसका वो क्या है, इसका स्टाइपेंड 28,000 पर मंथ है। दूसरा, इसके एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे ऐसे भरें ताकि आपका सिलेक्शन हो। तो आप वेलकम टू द स्टेपएड इंडिया। अगर आप नए हैं तो ये स्टेपएड इंडिया का जो चैनल है वो आपको फेलोशिप के बारे में इंफॉर्मेशन प्रिपरेशन प्रोवाइड करते हैं। सेवा फेलोशिप भी ओपन है। इस तरह के कई सारे अभी फेलोशिप्स हैं जो भी चल रहे हैं। आप अगर ग्रेजुएट हैं और फ्रेशर हैं और फेलोशिप्स में जाना चाहते हैं तो बहुत सारे फेलोशिप हैं जो इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। सो कमिंग बैक टू द पीपल। सो पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मेजरली एमपी में काम करती है और दिल्ली में भी इनका काम है। जो एमपी के जो सीएम राइज प्रोग्राम है मोस्टली स्कूल में स्टूडेंट के साथ, टीचर्स के साथ वहाँ पे चेंज लाने के लिए सीएम राइज स्कूल्स डिजिटल लिटरेसी पे काम करती है नई दिल्ली में, राइट, और एमपी में भी। तो एक बहुत ही शानदार ऑर्गेनाइजेशन है आई वुड से। और इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल से शुरू किया है पीपल फेलोशिप 2024-25 से। इस फेलोशिप की बहुत ही खास बात है। सो इस फेलोशिप में क्या है कि 2 साल का फेलोशिप प्रोग्राम है, लेकिन 2 साल के फेलोशिप प्रोग्राम में 1 साल आप फेलोशिप करते हो और अगले साल ये लोग क्या करते हैं कि आपको अपने प्रोग्राम टीम में ले लेते हैं। देन यू आर वर्किंग विद देम, राइट। सो एक तरह का जॉब सिक्योरिटी भी है अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हैं और आप बेहतर फेलो रहते हैं। तो फेलोशिप का टाइमलाइन पहले समझ लेते हैं एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन आपका 13 मार्च से शुरू हो गया, 31 मार्च है। यहाँ पे आप 31 मार्च कर लीजिएगा। 31 मार्च इसका लास्ट डेट है। 1 जून से ये फेलोशिप शुरू हो जाएगा और 20 मई को ये फेलोशिप 26 में ख़त्म होगा। फिर आपको इस फेलोशिप से ये लोग प्रोग्राम टीम में ले लेंगे। कौन एलिजिबल है? 21 ईयर का एज क्राइटेरिया है। किसी भी बैकग्राउंड से लोग आ सकते हैं। आप ग्रेजुएट हों और आपके अंदर एक पैशन हो कि मुझे एजुकेशन में और सोशल सेक्टर में डेडिकेशन हो, पैशन हो, काम करना है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब हम समझ लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन भरना है, जो ये वाला एप्लीकेशन है। तो आइए पहले एप्लीकेशन की बात कर लें, फिर हम आगे के स्टेप्स की बात करेंगे। तो एप्लीकेशन में बहुत ही सिंपल, क्रिस्प और टू द पॉइंट इनका एप्लीकेशन फॉर्म है। अच्छा है। यहाँ पे आपको CV अपलोड करना है ऊपर के डिटेल्स के अलावा। यहाँ पे आपको कैसे पता चला वो आप यहाँ डाल सकते हैं। देन 2 इनके 3 क्वेश्चन है मेजरली। उन क्वेश्चंस का आंसर आपको कैसे लिखना वो समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है, आप क्यों इसी फेलोशिप में स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड हैं एंड कैसे ये फेलोशिप आपके लॉन्ग टर्म गोल के साथ अलाइन करता है, यानी कि मैच करता है, और आपके एस्पिरेशंस जो हैं उनको ये कैसे फुलफिल करेगा। तो 250 वर्ड में लिखना है। 100 वर्ड्स में आपको पहले लिखना है कि आप अपने बारे में, आपका एजुकेशन, आपका इंटरेस्ट कैसे आया सोशल सेक्टर में इस फेलोशिप में। अगले 100 वर्ड्स में आपको लिखना है कि यार ये जो फेलोशिप है उसमें ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे लॉन्ग टर्म गोल का मतलब है कि मेरे को आगे UPSC में जाना है, ब्यूरोक्रेसी में जाना है, पॉलिटिक्स में जाना है या फिर सोशल सेक्टर में जाना है, तो कैसे ये फेलोशिप मुझे हेल्प करेगी, राइट। उसको आर्टिकुलेट करना है कि मुझे इस फेलोशिप से क्या क्या चीज़ ऐसा मिलेगा जो मेरे लॉन्ग टर्म करियर में हेल्प करेगा। एंड जो आपके एस्पिरेशंस हैं, हो सकता है कि आपको सोशल इम्पैक्ट करना है, लोगों की सेवा करनी है, समाज में चीज़ों को बदलना है, आगे अपना करियर भी बनाना है, उन सब में ये फेलोशिप आपको कैसे हेल्प करेगा, राइट। सो 250 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है। सेकंड है कि आपको अपना एक पास्ट एक्सपीरियंस या किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करना है जिसको आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया हो। तो मान लीजिए आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वर्क एक्सपीरियंस के बारे में लिख दें। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका अगर वॉलंटियरिंग का एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है, दोनों ही नहीं है तो आपके पास अगर कॉलेज के दौरान का कोई प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस हो उसको लिखें। मेजरली ये देखना चाहते हैं कि आपने अपने स्किल्स और नॉलेज को कैसे अप्लाई किया उस प्रोजेक्ट में, और अप्लाई करने के साथ साथ कौन कौन से फोकस एरिया हैं जो इस फेलोशिप के हैं, ठीक है। उस फेलोशिप के फोकस एरिया से रिलेटेड आपने कौन कौन से स्किल और नॉलेज को अप्लाई किया, राइट। अगेन समझ लीजिए कि आप एक पास्ट एक्सपीरियंस या प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करें जहाँ पे आपने सक्सेसफुली काम किया हो और आपने स्किल नॉलेज कैसे अप्लाई किया उस तरीके से जिससे कि इस फेलोशिप के फोकस एरिया से रिलेट कर पाएँ। तो 100 वर्ड में आप उस प्रोजेक्ट के बारे में लिखिए। 100 वर्ड में क्या क्या आपने स्किल और नॉलेज उसमें इंप्लीमेंट किया, और अगले 50 वर्ड्स में आपका क्या इम्पैक्ट आया बिकॉज ऑफ दोज स्किल नॉलेज।
देन लास्ट में एक बेसिक क्वेश्चन है आपके रेफरेंस वाला। तो रेफरेंस समझ लीजिए होता क्या है। मान लीजिए कि आपके एकेडमिक्स कॉलेज में कोई टीचर है, आपने कहीं काम किया है, तो कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक वर्किंग प्रोफेशनल है जो आपके बारे में बता पाए, राइट। फ्रेंड्स इसमें नहीं आते हैं, कोई सीनियर ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपने काम किया हो या आपने पढ़ाई किया हो और वो आपके बारे में बता पाए कि आपके भीतर क्या क्वालिटी है, क्या स्किल है, क्या नॉलेज है, क्या एटीट्यूड्स है। उन 3 लोगों का नाम और नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डालना है। फाइनल स्टेज में ध्यान रखिए कि ये लोग उन्हें रीच आउट करेंगे। तो आपके टीचर या वर्किंग प्रोफेशनल ऐसे हों जो आपको वेल वर्स जानते हों, राइट। एप्लीकेशन का हमने सिनेरियो पूरा कर लिया। एप्लीकेशन के बाद आएगा टेलीफोनिक राउंड। टेलीफोनिक राउंड में आपसे बेसिक आपका इंटरेस्ट और आपके एप्लीकेशन में भरी हुई चीज़ें पूछेंगे। देन आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और एक फैसिलिटेशन राउंड होगा, यानी कि आपसे एक सेशन फैसिलिटेट करवाएंगे, तो उसमें भी आपको देना है। लास्ट फाइनल राउंड होगा, ठीक। अब ये आप देख लीजिए कि जो ईयर 2 है आपका, 1 साल का तो फेलोशिप हो गया, दूसरे साल में ये लोग आपको अपने प्रोग्राम टीम में ले लेंगे। आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो फेलोशिप जर्नी अगर मैं देखूं तो फेलोशिप कमेंस हो जाएगा आपका जून में, फिर समर इंस्टीट्यूट होगा, क्लासरूम में लोकेशन होगा, मिड पॉइंट वर्कशॉप होगा, एंड ऑफ फेलोशिप आपका मई 2026 में हो जाएगा। फिर या तो आप स्कूल्स के साथ कंटिन्यू करेंगे या फिर आप प्रोग्राम्स के साथ कंटिन्यू करेंगे, राइट, दूसरे साल में। तो अगर आप स्कूल के साथ कंटिन्यू करते हैं तो आगे का ओरिएंटेशन, मिड पॉइंट वर्कशॉप, एंड ऑफ द फेलोशिप, देन प्रोग्राम एलोकेशन, मिड पॉइंट, एंड ऑफ द फेलोशिप हो जाएगा। अगर आप प्रोग्राम टीम के साथ करते हैं तो उस तरीके से काम करेंगे। लास्ट डेट इसका 31 मार्च है। अब हम आते हैं कि इस फेलोशिप में बेसिक जो FAQs हैं, ठीक है। आपका वर्किंग टाइम क्या होगा, तो स्कूल टाइमिंग है 7:30 से 3 PM, ठीक है। लीव पॉलिसी क्या है, वो उनके हिसाब से सिक और कंपनसेशन लीव है। इसमें क्या है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है जो आपको और आपके इमीडिएट फैमिली को कवर करता है, राइट। और उसमें आपके लगभग 12 वर्चुअल थेरेपी सेशन होते हैं जो इंडिविजुअल प्लान के साथ, वो हेल्थ इंश्योरेंस में इंक्लूड होते हैं, ठीक। सो ये आपके FAQs हैं। आप इसमें और ज़्यादा देख सकते हैं, काम थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं। लेकिन 31 मार्च इसका लास्ट डेट है, तो ठीक ठाक तरीके से क्या कहते हैं आप इसको भरिए। और हाउ डज द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम टीम वर्क्स, यानी कि वो एक तो क्या देखते हैं, एक तो आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं, देन आपका परफॉर्मेंस ऑफ असेसमेंट बेस्ड ऑन ईयर 1, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आपका 1 साल खत्म करने के बाद प्रोग्राम टीम में होगा, ठीक। टास्क केस असाइनमेंट दिया जाता है और इंटरव्यू होता है फाइनली। सो बहुत सारे डिटेल्स इसमें दिया हुआ है, आप इनको देख सकते हैं। एज एन ऑर्गेनाइजेशन इट्स अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, और आप इसमें अगर काम करते हैं तो आने वाले समय में इट विल बी बेटर।